हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स को हमारा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मोलर मास से रिलेटेड कैलकुलेशन को देखेंगे कि भाई मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी आपको मिलेंगे उन कंपाउंड्स के बारे में, और मोलर मास कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी की सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी आज के इस वीडियो के बाद। ओके, तो चलो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। मोलर मास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मोलर मास किसे कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जैसे होता है ना, अलग अलग कंपाउंड आ जाते हैं तो कई बार हमारे मन में कुछ परेशानियां आ जाती हैं कि अब क्या करें, इस कंपाउंड के लिए कैसे करें, हमें नहीं समझ आता है। कई बार पहली बार वैसे कुछ चीज़ें हमारे नज़र में आती हैं, जैसे इस टाइप का कुछ कंपाउंड। ठीक है, तो आज इन सारे क्वेश्चंस का हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ओके, तो मोलर मास कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होंगी, जिसके बाद आप मोलर मास कैलकुलेशन किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला पता हो तो आप कर सकते हो। तो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होता है वो होता है डिफरेंट एलिमेंट जो कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में प्रेजेंट है, उनका मोलर मास क्या होता है। अगर ये वैल्यू आपको पता हो, एटॉमिसिटी के बारे में पता हो कि भाई उसका क्या अमाउंट, कितने सारे एटम किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और उसका अगर हम एक मोल ले लें तो वो मास ग्राम में कितना आएगा। दिस इज ऑल अबाउट मोलर मास कैलकुलेशन। बात समझे? इतना ही काम हमें हर एक क्वेश्चन में करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मोलर मास का यूनिट, मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल ये आता है। ठीक है, अच्छा, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, जिसमें डिफरेंट जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे नोन एलिमेंट का तो मैंने नहीं दे रखा है, लेकिन जितने सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर उतने एलिमेंट को आपने अगर अपने नोटबुक में लिख रखा है उसके वैल्यूज को, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आपको परेशानी फील नहीं होगी। वेरियस एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एंड मोलर मास का डेटा गिवन है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, प्लीज़ आप उसे क्लिक कर ले। एंड अगर आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन हो, अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम देयर एंड यू कैन सॉल्व मैनी मोर क्वेश्चंस। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। H2O, वाटर, दिस इज वाटर। ओके, वाटर, H2O इज द फॉर्मूला। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, कितने सारे हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, तो देखो ये नंबर नीचे एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो 2। तो हाइड्रोजन की वजह से वाटर के एक मोल में जो मास आता है, मास का कंट्रीब्यूशन होता है, इट इज 2 ग्राम पर मोल। ओके, प्लस ऑक्सीजन की वजह से कितना मास ऐड होगा एक मोल में, तो इट इज 16 ग्राम पर मोल। ऑल राइट, तो दोनों को ऐड कर दो तो आंसर विल बी 18 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज O2। O2 में 2 ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी क्या है 2, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है 16 ग्राम पर मोल, तो दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 32 ग्राम पर मोल। दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ नाइट्रोजन N2 गैस के बारे में, N2 गैस का फॉर्मूला यही होता है नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन गैस O2।
ओके। एटॉमिसिटी 2 इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास 14 ग्राम पर मोल, आंसर विल बी 28 ग्राम पर मोल। ओके। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वी इनहेल, एक्सेल जब हम करते हैं तो रिलीज होता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके। CO2 कार्बन की वजह से मोलर मास 12 ग्राम पर मोल ऐड होगा। ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल। कितने सारे, एटॉमिसिटी क्या है उसकी 2, तो 16 इंटू 2, तो टोटल 12 प्लस 32, आंसर विल बी 44 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। C6H12O6, यही है ग्लूकोज का फॉर्मूला। कई बार क्वेश्चन में ग्लूकोज तो लिख देता है लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं देता। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला C6H12O6। ओके, अब इसका मोलर मास हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना ना, यहाँ हमें डिफरेंट 3 एलिमेंट दिख रहे हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख के उसके बाद एक साथ कैलकुलेट करना। देखो मोलर मास कैलकुलेशन में केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो बस ये है, डिफरेंट एलिमेंट का मोलर मास क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस मैथ्स से जो एक पार्ट रिक्वायर्ड होता है वो होता है भाई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना। एंड कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा थोड़ा एक्यूरेसी में उनको थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है कई बार, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब आप कैलकुलेशन करो तो इस हिसाब से रखो कि आपकी कैलकुलेशन एरर मिनिमम हो जाए। इसी तरह से आप क्वेश्चन कर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी एट पार हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपका कैलकुलेशन मिस्टेक ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस। उसमें बस ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन का काम पहले कर लेना है, उसके बाद ऐड करो आप एक साथ। अगर कैलकुलेशन एरर होता है तो आपका सॉल्यूशन ये रहा। सो ट्राई दिस वे, यू विल फाइंड कि भाई ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 6 कार्बन है तो 6 इंटू 12 ग्राम पर मोल, कार्बन की वजह से है ना, एटॉमिसिटी कार्बन की क्या है 6। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी इज 12, हाइड्रोजन की वजह से जो मोलर मास आता है 1 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिसिटी इज 6, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, तो इन सबको जब आप ऐड कर देते हो तो देखो क्या आएगा, 70, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 72 प्लस 12 प्लस 96, तो हियर इट विल बी 84 प्लस 96, 180 ग्राम पर मोल। दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट NH3 का मोलर मास अगर आपको कैलकुलेट करना हो, नाइट्रोजन की वजह से आता है 14 ग्राम पर मोल, 3 हाइड्रोजन, 3 इंटू 1 3 ग्राम पर मोल। ओके, सो टोटल मोलर मास विल बी 17 ग्राम पर मोल। NaCl कॉमन सॉल्ट यही होता है, NH3 इज अमोनिया, इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NH3। NaCl सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम पर मोल, प्लस क्लोरीन 35.5 ग्राम पर मोल, टोटल 58.5 ग्राम पर मोल। दिस इज द आंसर। ओके, तो ऐसे ही कुछ और कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो जितने सारे कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग के ये सारे सॉल्ट हैं, सॉल्ट कहलाते हैं ये सब, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस जब मिक्स होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो ये सारे सॉल्ट हैं, ये दोनों बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, NaOH एंड KOH। NaOH को ही कॉस्टिक सोडा कहते हैं, KOH को ही कॉस्टिक पोटास कहते हैं। तो देखो यहाँ से समझ में आ रहा होगा, सोडा सोडियम, पोटाशियम पोटास, कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक पोटाश। ओके, तो चलो मोलर मास का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। Na2CO3, 2 Na है तो 23 ग्राम पर मोल। ओके, सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम पर मोल, एटॉमिसिटी ऑफ सोडियम इज 2, 23 इंटू 2, प्लस कार्बन 12 ग्राम पर मोल, प्लस 3 ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी इज 3, तो 16 इंटू 3, टोटल 48, राइट।
16 इंटू 3, इसकी वजह से 12, 23 इंटू 2। ऑल राइट, इन सब को ऐड कर लो तो 60 प्लस 46, आंसर विल बी 106 ग्राम पर मोल। ऑल राइट, यहां देखो इस कंपाउंड के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनको अगर आप पानी में डालो तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट के साथ एसोसिएट हो जाता है। इसके लिए टर्म यूज करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ Na2CO3 का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एक Na2CO3 के साथ एसोसिएटेड रहता है। बात समझ आई, ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब वाटर प्रेजेंट नहीं होता तो इसे कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सॉल्ट, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, पानी के साथ प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड फॉर्म है। ऑल राइट, इसमें देखो मोलर मास कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। इंटरेस्टिंगली देखो अभी हमने Na2CO3 का मास अभी कैलकुलेट किया है, तो मैं बस उसी डेटा को यहाँ यूज कर लूंगी। 106 ग्राम पर मोल इस पार्ट का आ गया, प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अभी ऑलरेडी उसी मॉलिक्यूल के साथ अब क्या है, अटैच्ड है। दैट इज व्हाई इनको भी अब हमें यहाँ ऐड करना होगा। बात समझे, तो 10 इंटू वाटर का मोलर मास फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है 18 ग्राम पर मोल, तो टोटल हो जाएगा 180 प्लस 106, 286 ग्राम पर मोल। दिस विल बी द आंसर। All right, NaHCO3 23 ग्राम पर मोल प्लस हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल प्लस कार्बन की वजह से 12 ग्राम पर मोल प्लस 3 ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की यहाँ 3 है तो 3 इंटू 16 48, टोटल ऐड कर लो 48 प्लस 12 60 प्लस 24, टोटल आ जाएगा मोलर मास 84 ग्राम पर मोल। All right, next salt is Na2SO4, sodium sulfate, Na2SO4 23 into 2 plus सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल प्लस ऑक्सीजन की देखो यहाँ पर एटॉमिसिटी क्या है 4 into 16 will be 64। ऑल राइट, ठीक है, सबको ऐड कर दो 46 प्लस 32 प्लस 64, तो देखो इस दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो 110 प्लस 32, आंसर विल बी 142 ग्राम पर मोल। राइट, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, बस हमें एक्यूरेसी का थोड़ा ध्यान रखना है, बस यही काम करना है सारे कंपाउंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड अगेन देखो आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा, कॉपर सल्फेट भी एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यही मैं एक और बात बता दूं कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, ये फिक्स्ड होता है बच्चों, ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से 11 H2O मॉलिक्यूल्स को आप एसोसिएट कर सकते हो एक मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 के साथ। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अलग अलग सॉल्ट अलग अलग हाइड्रेटेड फॉर्म में वो प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, लेकिन उसका क्या वैल्यू होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, CuSO4 जब हाइड्रेट होता है तो इसके साथ 5 H2O के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, कलर, पानी एनहाइड्रस जब होता है, जब पानी नहीं रहता है सॉल्ट में, कलरलेस होता है ये। जब इसको आप पानी में डाल देते हो तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एक CuSO4 के साथ एसोसिएट हो जाता है और वो बहुत बढ़िया ब्लू कलर शो करता है। ओके, तो इट हैज ब्लू कलर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन में स्टिक करते हैं। यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कॉपर का मोलर मास विल बी 63.5 ग्राम पर मोल, सल्फर का 32 अभी हमने यूज किया था, ऑक्सीजन इसकी एटॉमिसिटी इज 4, तो इसकी वजह से टोटल एक मोल में जो मास कंट्रीब्यूशन आएगा इट विल बी 64 ग्राम्स। ओके, आई होप आप एक एक सेंटेंस का मीनिंग अभी समझ पा रहे होगे, वॉट एवर इज बीइंग यूज्ड इन दिस वीडियो। ओके, चलो अब सबको ऐड कर दो, 63.5 प्लस इधर ऐड करोगे इट विल बी 96। ओके,
159.5 ग्राम पर मोल. दिस विल बी द आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अगेन एक पार्ट इस क्वेश्चन का देखो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है अभी अभी. 159.5 है ना, तो सिंपल उसको यूज कर लेते हैं. 159.5 ग्राम पर मोल CuSO4 की वजह से आता है, प्लस वाटर का कितना सारा क्रिस्टलाइजेशन है, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो 5 इंटू H2O का मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो ऐड कर दो 90, 159.5 में 90 ऐड कर दो. आंसर विल बी 249.5 ग्राम पर मोल. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग बेस से रिलेटेड है. कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम पर मोल, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास विल बी 1 ग्राम पर मोल. ओके, सबको ऐड कर दो, वैल्यू विल बी 40 ग्राम पर मोल. चेक कर लो बच्चों. KOH, पोटेशियम 39 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, 40 प्लस 16 56 ग्राम पर मोल. ऑल राइट, चलो नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड को देखते हैं. इस जगह आप जितने सारे कंपाउंड्स को देख रहे हो ये सारे एसिडिक नेचर शो करते हैं, एसिड होते हैं ये. ठीक है, इसमें से ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एसिड हमारे नेचर में पाया जाता है ये. ऑल राइट, विनेगर यही होता है. विनेगर अगर कहीं लिखा है उसका फॉर्मूला आपको यूज करना है, फॉर्मूला विल बी CH3COOH. कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत पढ़ाई होती है. इनकी फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, HCOH यही है, मिथेनोइक एसिड यही है, फॉर्मिक एसिड. एंट के स्टिंग में, बी के स्टिंग में यही प्रेजेंट होता है. तो इसी वजह से अगर एंट ने स्टिंग कर लिया आपके स्किन पर तो हमें इरिटेशन होता है. एंट क्या करता है एक्चुअली, वो एसिड रिलीज करता है. बी स्टिंग में भी यही होता है, एसिड रिलीज होता है हमारे स्किन पर. तो उस स्किन पार्ट पर क्या होता है, इरिटेशन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, जलन, ये सारा एसिडिक नेचर जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी शो होता है, लेकिन ये वीक एसिड होते हैं. तो दैट्स वाई विद टाइम धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है. ओके, ठीक है. इसमें से कुछ तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग, किंग ऑफ केमिकल्स H2SO4. ओके, ठीक है. तो बहुत ही कॉमन कंपाउंड है ये सब, लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट भी है. इनका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों. ठीक है, ओके, यूज करते करते ये सब ध्यान हो जाएगा. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. चलो मोलर मास निकालते हैं. हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल, 2 है एटॉमिसिटी यहाँ, तो हाइड्रोजन की वजह से 1 मोल में जो मास आ जाएगा इट विल बी 2 ग्राम पर मोल. ओके, प्लस सल्फर 32 ग्राम पर मोल, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिसिटी इज 4 इंटू 16 64 ग्राम पर मोल. ऐड कर दो सबको, 34 प्लस 64, आंसर विल बी 98 ग्राम पर मोल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशन करो. हाइड्रोजन 3 इंटू 1 ग्राम पर मोल, प्लस फॉस्फोरस टेबल देख लो 31 ग्राम पर मोल, 3 प्लस 31, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिसिटी 4 64 ग्राम पर मोल. इन सबको ऐड कर दो, यहां भी आंसर विल बी 98 ग्राम पर मोल. 98 ग्राम पर मोल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. HCl हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल, प्लस क्लोरीन 35.5 ग्राम पर मोल. टोटल मोलर मास ऑफ HCl 36.5 ग्राम पर मोल. ओके, ठीक है. नेक्स्ट HBr 1 प्लस ब्रोमीन 80 ग्राम पर मोल ब्रोमीन का होता है. टोटल विल बी 81 ग्राम पर मोल. HI 1 ग्राम पर मोल हाइड्रोजन की वजह से, I 127 ग्राम पर मोल आयोडीन की वजह से. टोटल 128 ग्राम पर मोल. ओके, CH3COH इस टाइप का जब भी आपको कंपाउंड मिले, थोड़ा लंबा चौड़ा दिखने में मिले, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर लो. कई बार यहाँ गलत
होता है ना, 1-2 पॉइंट मिस होने का चांस ज़्यादा होता है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ चेक कर लो। देखो यहाँ 3 एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एक साथ कर लो कि कार्बन के टोटल हमें एटॉमिसिटी कितने दिख रहे हैं, ये काउंट कर लो। तो देखो 2 जगह कार्बन दिख रहा है, कार्बन की एटॉमिसिटी यहाँ क्या होंगी, 2 इंटू कार्बन का मोलर मास विल बी 12 ग्राम पर मोल। कार्बन की वजह से 1 मोल में जो मास आएगा इट विल बी 24 ग्राम ओनली। ओके, प्लस हाइड्रोजन नेक्स्ट एलिमेंट हमें दिख रहा है, हाइड्रोजन की टोटल एटॉमिसिटी क्या है ये काउंट कर लो। 3 यहाँ, 1 यहाँ, 3 + 1 4, 4 इंटू 1 4 ग्राम 1 मोल में हाइड्रोजन की वजह से ऐड होगा मास। और नेक्स्ट जो एलिमेंट बच गया है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ आप देखोगे तो पता चल जाएगा, इट इज 2। तो 16 इंटू 2 मतलब 32 ग्राम 1 मोल में ऑक्सीजन की वजह से मास का कंट्रीब्यूशन है। ओके, ये स्टेटमेंट आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज होगा, आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो इट इज वेरी बेसिक टॉपिक मोलर मास कैलकुलेशन, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट भी है कि इसके एक एक एस्पेक्ट को आप समझें। ओके, 24 + 4 is 28 + 32, आंसर विल बी 60 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए इस वीडियो का HCOOH, अगेन यहाँ भी सेम वही उसी स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। डिफरेंट कितने एलिमेंट्स है इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ डिफरेंट एलिमेंट हमें 3 दिखे, तो 3 अलग अलग पार्ट्स को हमें ऐड करना होगा, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है यहाँ, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी यहाँ 2 हो जाएगी। ओके, तो 2 इंटू 1 ग्राम इतना 1 मोल में हाइड्रोजन मास का, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन होगा 2 ग्राम। ओके, प्लस कार्बन, कार्बन की एटॉमिसिटी यहाँ 1 दिख रही है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के 1 मोल में 12 ग्राम मास का कंट्रीब्यूशन कार्बन की वजह से होगा। एंड ऑक्सीजन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन यहाँ आएगा दैट विल बी 2 इंटू 16। आई होप एक एक पॉइंट क्लियर होगा आप सबको। टोटल विल बी 32 + 14, 46 ग्राम पर मोल। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, एंड ऐसे और खूब सारे वीडियोस के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर कुछ क्वेश्चन हो जिनमें कि आपको कुछ परेशानी महसूस हो रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। आप उस क्वेश्चन को कमेंट में भी पेस्ट कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ भी आप सेंड कर सकते हैं। चैनल के पास अगर चैनल के वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपली ये टाइप करें गूगल पर या यूट्यूब पर, आपको डायरेक्टली ये चैनल आपके सामने आ जाएगा एंड इसके सारे वीडियोस आपके सामने होंगे। आप उनमें से प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आप चेक कर लें कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए एंड आप इजीली वो वीडियो, वो पार्ट देख सकते हैं एंड आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप उन पर कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी उस कंसेप्ट पर वीडियो बनाने का। कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप अटेम्प्टेड सॉल्यूशन के साथ भेजें, विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ भेजें, क्लियर पिक्चर रहे, अटेम्प्टेड सॉल्यूशन का भी क्लियर पिक्चर रहे। अगर थोड़ा कट कुट हो तब भी घबराना नहीं है, उसको फेयर नहीं करना है। आप सिंपली आपने जो भी अटेम्प्ट किया हो उसका पिक्चर ले ले, स्नैपशॉट ले ले, क्लिक कर ले उसको एंड आप शेयर कर दें। ओके, यू विल गेट द आंसर। थैंक यू सो मच।